वी आर लाइव नाउ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, नाम से ही पता चल रहा है चाइल्ड सेंटर्ड मतलब किसको सेंटर में रखना है, बच्चे को सेंटर में लेके चलना है। और टीचर क्या होगा, टीचर कहीं सेंटर में नहीं होगा, वो कहीं आसपास बच्चे के होगा। कौन? टीचर। बीच में कौन होगा? बच्चा, चाइल्ड जो है बीच में होगा। तो बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड दूसरा इसमें आ जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। हिंदी में अगर हम बोले तो बाल केंद्रित शिक्षा व प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा, अंडरस्टैंड? बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, देखो इंटरव्यूज भी होते हैं तो आजकल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बहुत फोकस किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की सोच रखते भी हैं, क्या आप बच्चे को प्रायोरिटी देते भी हैं या नहीं देते हैं। तो बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। बच्चे की नीड का पता होना चाहिए, उसके इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। तो बच्चे को सेंटर में रखना है, उसके अकॉर्डिंग टीचर को स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इससे पहले कौन सा टाइप था क्लासरूम का, दैट इज टीचर सेंटर्ड क्लासरूम था। तब उसके बाद कुछ कमियां रही टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में, तब आया दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में क्या था ऐसा? टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, क्लासरूम शिक्षक केंद्रित कक्षा, शिक्षक केंद्रित कक्षा। बेसिकली शिक्षक केंद्रित कक्षा में इनके क्या था, इसमें टीचर को माना जाता था, मान लो कोई वेसल है, कोई बर्तन है, कोई बर्तन है और भरा हुआ बर्तन है, क्या है? फील्ड वेसल है। फील्ड वेसल है, किससे भरा हुआ बर्तन है? ज्ञान का भंडार, नॉलेज से भरा हुआ है। ये जो टीचर है उसको क्या माना जाता था कि वो नॉलेज से भरा हुआ है। और जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, उसको क्या मानते थे कि ये खाली है, एम्प्टी बर्तन है, एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन है। किसमें? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होता था कि टीचर को माना जाता था कैसा बर्तन है, उसको एक वेसल से कंपेयर किया गया कि भरा हुआ वेसल है, किससे? नॉलेज से। उसके बाद बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट जो बच्चा है उसके पास नॉलेज नहीं है, वो खाली है। वो नॉलेज कहां से आती है? जो टीचर होता है, जो खाली फील्ड वेसल है, वहां से खाली वेसल्स में पानी डाला जाता है। फील्ड वेसल मतलब जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो टीचर स्टूडेंट को देता है। स्टूडेंट को कुछ नहीं पता, बच्चा खाली है इस टाइम पे, बट उसको कौन नॉलेज दे रहा है? वो टीचर नॉलेज दे रहा है। जो भी चीजें हैं, अगर वो उसने गलत चीजें सीखी उसको वो सही कर रहा है। कौन? टीचर। तो बेसिकली टीचर यहाँ पे इस क्लासरूम में, इस कक्षा में सेंटर होता है, उसी के पास नॉलेज है। टीचर, स्टूडेंट के पास कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दैट इज टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली फील्ड, ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसने, जो ये टीचर है, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर को किसके साथ कंपेयर किया गया है और स्टूडेंट को, बच्चे को किसके साथ कंपेयर किया गया है। तो इसी से रिलेटेड, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम से ही रिलेटेड एक वर्ड आता है, दैट इज चाइल्ड इज अ टैबुला रासा। वेरी इंपॉर्टेंट, टैबुला रासा। टैबुला रासा, हिंदी में भी इसे टैबुला रासा ही बोलते हैं, टैबुला रासा। ये किसने कहा है? टैबुला रासा का मतलब होता है एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन। एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन। ये किसने कहा है कि बच्चा जो है वो टैबुला रासा है? बच्चे को खाली बर्तन के साथ कंपेयर किया है। एम्प्टी स्लेट है, खाली स्लेट है, खाली तख्ती है, जिसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो। बच्चे को किसके साथ? एम्प्टी स्लेट के साथ, खाली तख्ती के साथ कंपेयर किया कि उसके ऊपर आप, खाली तख्ती है, उसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो। एम्प्टी वेसल के साथ, उस ऐसे बर्तन के साथ कंपेयर किया, ऐसे टैबुला रासा के साथ कंपेयर किया जिसको आप किसी भी शेप में क्या कर सकते हो? मोल्ड कर सकते हो। जो शेप आप चाहते हो उस शेप में आप बच्चे को मोल्ड कर सकते हो। ये सारी चीजें किसने कही है? जॉन लॉके। These thoughts are
किसने कहे हैं? जॉन लॉके। मैं ऊपर लिख देती हूं, जॉन लॉके। उन्होंने कहा है चाइल्ड इज अ टैबुला रासा या चाइल्ड इज अ एम्प्टी स्लेट, एम्प्टी स्लेट या एम्प्टी वेसल, एम्प्टी वेसल। तो बेसिकली बच्चे को अगर किसी भी शेप में आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, तो ये थॉट किससे रिलेटेड है? व्यवहारवाद से, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। तो ये जो थॉट थी जॉन लोके की, विच इज रिलेटेड विद बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, रिलेटेड विद बिहेवियरिज्म, मतलब व्यवहारवाद। क्या होता है व्यवहारवाद? मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे के बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? बिहेवियरिस्ट कौन कौन है? तो जो फादर है वाटसन, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? वाटसन। वॉटसन, वॉटसन ने भी तो कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए एंड इन्फेंट्स दीजिए, मैं उन्हें कोई किसी भी बिहेवियर में चेंज कर सकता हूं, उनको मैं ट्रेनिंग देके, कंडीशनिंग करके उनके बिहेवियर को मैं मोल्ड कर सकता हूं। आप जैसा चाहो मैं वैसा उन बच्चों को बना सकता हूं। अगर सिपाही बनाना है, चोर बनाना है, पुलिस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, कुछ भी बनाना है, मैं उनको इतनी मोल्ड कर सकता हूं, उनको ट्रेनिंग करके, उनकी कंडीशनिंग करके, उनके बिहेवियर को ही मैं क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। फादर ऑफ, तो उसी थॉट से रिलेटेड है जॉन लोके की ये थॉट कि बच्चे जो है वो खाली बर्तन है, उसको हम किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हैं, खाली स्लेट है जिसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये किसकी सारी चीजें हैं रिलेटेड विद चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में। शिक्षक जो है वो सेंटर में है। बट फिर जरूरत ही क्यों पड़ी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की? टीचर सेंटर्ड क्लासरूम को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में? कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बच्चे खाली हैं, बच्चों को कुछ नहीं आता है। बच्चे क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, कुछ ना कुछ जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। वो इनेट पावर्स होती है, इनेट एबिलिटीज होती है बच्चों में चीजों को समझने की। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जब बच्चे पैदा होते हैं वो खाली दिमाग होता है। नो, बच्चों में कुछ ना कुछ चीजों को समझने के लिए, वो जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको जानना होता है। आप उसको मार्कर दोगे, वो मार्कर को खोल के कुछ भी, मतलब वो जानना चाहेगा कि है क्या ये चीज। तो बच्चे में क्या है, एक इनेट पावर्स होती है चीजों को समझने की। तो उसी वजह से, उन्हीं रीजन की वजह से, उन लोगों के जो थॉट है उसकी वजह से ही टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को चेंज करने की जरूरत पड़ी, शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जैसे आपने कंस्ट्रक्टिविस्ट के, जैसे हाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो रचनावाद है, वो भी तो यही बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव बिल्डर्स होते हैं नॉलेज के, वो नॉलेज का निर्माण कर सकते हैं। लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उनको क्या होता है, वो कुछ कुछ चीजों को इन्वेंशंस करते रहते हैं, डिस्कवरीज करते रहते हैं। तो बेसिकली क्या है, बच्चे को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उनको कुछ भी नहीं आता है। बच्चों में कुछ इनेट एबिलिटीज होती है, उनके बेस पे वो क्या होते हैं, चीजों को जानना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू चेंज टीचर सेंटर्ड एजुकेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चे को सेंटर में रखना है, वैसी एजुकेशन को शिफ्ट किया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बेसिकली पहले क्या था, टीचर को माना जाता था, जिसमें टीचर सेंटर्ड में कि ये फिल बर्तन है और चाइल्ड को खाली बर्तन से कंपेयर किया जाता था। बट जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसमें बच्चे को किसके साथ कंपेयर, खाली बर्तन को कंपेयर किया गया प्लांट के साथ। बच्चे को कहा गया कि वो एक प्लांट है, एक फ्लावर की तरह, एक प्लांट की तरह है। तो बेसिकली खाली बर्तन और प्लांट में क्या डिफरेंस हुआ? खाली बर्तन किसमें माना था, टीचर सेंटर्ड में, और प्लांट किसने माना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? तो बेसिकली जो खाली बर्तन होता है उसमें आप एक दिन में पानी डालोगे, ऊपर से पानी डालोगे, वो फिल हो जाएगा, वो भर जाएगा। बट
जो प्लांट होता है, प्लांट को आप क्या पानी दोगे, ऐसा तो नहीं है वो एक दिन में 6 फीट की हाइट अटेन कर लेगा, नो। और ऐसा भी नहीं है कि आप उसको खींच खींच के एक दिन में ही बड़ा कर दोगे, ऐसा भी नहीं होगा। प्लांट अपनी स्पीड से ग्रो करेगा, जब उसका सीजन आएगा, एक प्रॉपर टाइम आएगा, तभी वो क्या करेगा, ग्रो करेगा अपनी स्पीड से। जितनी उसकी स्पीड होगी उसी अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। और जब जरूरत होगी उसको न्यूट्रिएंट्स की, पानी की, सॉइल, जो भी जिन चीजों की उसको जरूरत होगी वो चीजें देनी है, बट और प्लांट जो है वो अपनी स्पीड से खुद ग्रो करेगा। और ये था क्या, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो ये जो प्लांट है अपनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो वही चीज होती है इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक इंडिविजुअल, कोई दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस होते हैं। कुछ इंडिविजुअल कुछ जल्दी स्पीड से ग्रो करता है, कुछ जो है थोड़ा लेट ग्रो करता है, बट करते हैं, बट वही है कि स्पीड में ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चे को एक प्लांट के साथ कंपेयर किया गया है। बेसिकली फ्रोबेल ने भी कहा था कि जो चिल्ड्रन हैं वो क्या है, फ्लावर हैं। जिन्होंने एक मेथड दिया था किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, किंडर क्या होता है, किंडर होते हैं चाइल्ड, बच्चे, गार्डन, बच्चों का गार्डन, बच्चों का वो गार्डन, गार्डन में क्या होते हैं, फूल होते हैं। तो बच्चे क्या है, प्लांट्स हैं, फ्लावर हैं, और गार्डन के, उस गार्डन में माली क्या करता है, फ्लावर्स को जब उसको जरूरत होती है तब उसको न्यूट्रिएंट्स देता है, पानी देता है। सेम एज इट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या करना है, बच्चों को, बच्चे एक प्लांट है तो टीचर का वही रोल होगा, जब बच्चे को जरूरत होगी उसकी हेल्प की, तब टीचर ने उसकी हेल्प करनी है। तो टीचर का रोल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में होगा एज अ फैसिलिटेटर, सुविधा दाता का रोल होगा एज अ फैसिलिटेटर। जब टीचर को, जब बच्चे को जरूरत होगी, कहीं पे उसको दिक्कत आ रही है किसी चीज को समझने की, वहां पे टीचर को हेल्प करनी है, वरना बच्चे को खुद करने देना है। बिकॉज दे आर एक्टिव, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इटसेल्फ, अंडरस्टैंड। तो ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसकी थॉट जो है वो एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क दैट इज राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, पाठ्य चर्चा की, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। तो एनसीएफ 2005 में क्या है, ये बोलते हैं कि टीचर एज अ, ये सारी पॉइंट जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर मीन्स सुविधादाता। जब टीचर, जब स्टूडेंट को नीड होगी किसी चीज की, उसको समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे अटक रहा है, तो वहां पे टीचर ने उसकी हेल्प करनी है। दूसरा क्या होगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म की थॉट होगी, कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म थॉट क्या है, चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, they are little scientist, वो क्या है, नन्हे वैज्ञानिक है, वो कुछ ना कुछ खोजबीन करते रहते हैं, और दे आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंड। ये था एनसीएफ 2005, और इसी थॉट पे डिपेंड है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और ये थॉट कौन कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट रखते हैं, पियाजे, ब्रूनर, वाइगॉस्की, ये तीनों के तीनों रचनावादी है। पियाजे भी वो कौन से कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। वाइगॉस्की कौन से कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। और ब्रूनर, ब्रूनर जो है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो ये तीनों यही सोच रखते हैं कि चिल्ड्रन आर द एक्टिव बिल्डर ऑफ देयर नॉलेज एंड दे आर लिटिल साइंटिस्ट, अंडरस्टैंड। तो बेसिकली जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो एक तरह से प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। क्या है ये, प्रोग्रेसिव एजुकेशन ही है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कि जहां पे चिल्ड्रन को क्या करना है, बच्चे को सेंटर में रखना है। जहां पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वहां पे किस तरह की एजुकेशन है, दैट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। वहां पे क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बेस क्या है, रूट क्या है, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग,
लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो है करके सीखेगा, एक्सपेरिमेंट खुद एक्टिविटियां करेगा, अनुभव लेगा, चीजों से खुद एक्टिविटी करके अनुभव लेगा, उन अनुभवों से सीखेगा। और वो जो लर्निंग बाय डूइंग से जो उसकी लर्निंग होगी वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, काफी टाइम तक उसको वो चीजें लर्न रहेगी। तो लर्निंग बाय डूइंग ही किसका बेस है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। और ये लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया है थॉट? दैट इज जॉन डुए ने। जॉन डुए ने। और फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी इन्हें ही कहा जाता है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन किन्हें? जॉन डुए को ही कहा जाता है। जॉन डुए ही हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के भी फादर। बेसिकली क्यों कहा जाता है इन्हें प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर? बिकॉज 1826 के अराउंड इन्होंने शिकागो में कुछ ये लैब स्कूल ओपन किए थे, लैब स्कूल ओपन किए थे। और वो जो लैब स्कूल थे बेसिकली वो एलिमेंट्री स्कूल थे, वहां पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन थी, बच्चे को सेंटर में माना जाता था। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब वहां पे एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया जाता था, बच्चों पर टेक्स्ट बुक्स पर इतना ज्यादा नहीं था जितना एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस किया जाता था। एक्टिविटी बुक्स में भी बहुत सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करवा के बच्चे को एक्टिविटीज करवाई जाती थी, ताकि बच्चे उन एक्टिविटीज करके कोलैब होके प्रोजेक्ट वर्क करके क्या करेंगे, उनमें सोशल स्किल्स डेवलप होगी। फाइनली तो उन्होंने सोसाइटी में ही रहना है, तो सोसाइटी में किस तरह से खुद को एडजस्ट करना है उस तरह के स्किल्स डेवलप करते हैं लर्निंग बाय डूइंग से। और बेसिकली जॉन डुए प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस थॉट पे भी फोकस करता है कि जो बच्चा होता है उसने क्या करना है, प्रैक्टिकल सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, उस तरह के भी स्किल डेवलप होते हैं लर्निंग बाय डूइंग से। प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल जो भी आपका करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में किस तरह से आप एडजस्ट होते हो, तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे जॉन डुए। तो बेसिकली जो प्रैक्टिकल लाइफ पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड प्रैग्मेटिस्ट। जॉन डुए एक प्रैग्मेटिस्ट भी थे। तो फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म दैट इज प्रयोजनवाद भी जॉन डुए ही हैं। फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म वो भी जॉन डुए ही हैं। फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी जॉन डुए हैं। प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद जो कि प्रैक्टिकल लाइफ पे बच्चों को तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पढ़ाई की बस उसी पे फोकस करना है, नो, एक्टिविटी करनी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, करंट लाइफ है, उस पे ज्यादा फोकस करना है। ये था जॉन डुए की थॉट प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बेस। चलिए अब पढ़ लेते हैं कुछ ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या फीचर्स हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के। हमने इतना डिस्कस कर लिया, इतना तो पता लग गया होगा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो चलिए, फीचर्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या हो सकता है? बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चे को सेंटर में रखना है। सेंटर में रखेंगे तो उसकी नीड, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटीज का भी ध्यान रखना है। दूसरा, सपोर्ट द चॉइस ऑफ चाइल्ड, बच्चे की चॉइस को भी सपोर्ट देना है, ठीक है। थर्ड वन, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी ध्यान में रखना है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हर एक इंडिविजुअल का अपना एग्जिस्टेंस होता है, सारे आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जितना आपको आता है उस बच्चे को भी उतना ही आता हो। तो बेसिकली आपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी का भी ध्यान रखना है। फिर गिव अपॉर्चुनिटी टू डिवेल्प स्किल्स। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिविटियां करेगा तो उसमें स्किल डेवलप होगी, इसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी पता चल जाएगी, क्योंकि सेंटर में कौन है? बच्चा है। सपोर्ट, बच्चे की चॉइस को सपोर्ट किया जा रहा है और बच्चा जो है वो सेंटर में है। फिफ्थ वन क्या आ जाता है? फिफ्थ वन आ जाता है बच्चे की जो करंट सिचुएशन है,
करंट सिचुएशन है उस पर फोकस करना है, उस पर क्या करते हैं, इसमें फोकस करते हैं कि बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ जो भी है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से डायग्राम के थ्रू देखा जाए कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है, ये है मान लो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन और ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में ये सबसे आगे टीचर होता है और वो एक ही डंडे के डर पे सब बच्चों पर खुद का कंट्रोल रखता है। एक ही डंडे, अगर एक बच्चा हाँ बोलेगा तो डंडे के डर से बेचारे दूसरे बच्चे भी क्या बोलना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा ही नहीं जाता, क्योंकि सारा मेन हेड कौन है, टीचर है। बट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर यहाँ कहीं होगा, 3-4 बच्चे हैं, उनका अपना ग्रुप होगा, अगर जब टीचर को जरूरत होगी तब इस ग्रुप में एंटर करेगा, वरना बच्चों को खुद करने देगा। एज अ रोल क्या होगा, फैसिलिटेटर का रोल रहेगा इन केस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसकी क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्वालिटीज हो सकती हैं, जैसे इसका रूट क्या है, इसका बेस क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, और इससे क्या डेवलप होता है, रीजनिंग पावर, लॉजिकल थिंकिंग, और क्या हो सकता है, रीजनिंग पावर, लॉजिकल थिंकिंग, डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक, डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, किस पे करना है ज्यादा, एम्फेसिस ऑन एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेन क्या है, लर्निंग बाय डूइंग है। और क्या हो सकता है, सोशल स्किल डेवलप होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बच्चा प्रिपेयर होगा, ये कुछ क्वालिटीज हैं अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। तो हु इज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डुए। क्यों, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बेस क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, विच वाज गिवन बाय जॉन डुए। अंडरस्टैंड। तो इससे हमें एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या मिलती है, ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, इससे हमें क्या एजुकेशनल इंप्लीकेशन मिलती है, क्लास में हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हमने इंडिविजुअल का ध्यान रखना है, हमने क्या करना है, टीचर को चाहिए कि वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करें। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है विभेदी अनुदेशन। और दूसरा क्या हो सकता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम या प्लान बोल सकते हैं। देखिए IEP, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज करनी है, टीचर को इंडिविजुअल का ध्यान रखना है, इंडिविजुअल अटेंशन देनी है, उसको पता है बच्चे की नीड, क्योंकि सेंटर में बच्चा है, बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, स्ट्रेटेजी अपनानी है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रेटेजी अगर एक बच्चा समझ रहा है तो ऐसा नहीं सोचना कि बाकी बच्चे भी सेम ऐसे ही है। नो, आपने डायनेमिक स्ट्रेटेजी अपनानी है, आपने ऐसा स्ट्रेटेजी अपनानी है कि फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर सकते हो। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को अटेंशन देनी है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचिंग एग्जाम में आ जाते हैं इससे क्वेश्चंस, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से भी और प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी। बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है आजकल काफी टाइम से इस पे स्कूल में यूज किया जा रहा है, पर बेसिकली अभी भी टीचर का ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर रहता है, बुक्स में ज्यादा इसको यूज कर लिया जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी टीचर का थोड़ा सा रोल ज्यादा रहता है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक, दैट इज जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग एक सामाजिक संरचना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। सामाजिक संरचना। देखिए क्या होता है,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक वर्ड आता है, दैट इज इक्वालिटी, समानता। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। किस चीज की समानता? कि हमने किसी भी भेदभाव के बेस पे, किसी भी डिफरेंशिएशन के बेस पे किसी को अपॉर्चुनिटी से क्या वंचित नहीं करना है, कोई भी भेदभाव नहीं करना है कि भेदभाव कर दिया तो उससे क्या कर दिया, उसको किसी भी अपॉर्चुनिटी से हटा दिया। नो, हमने सबको इक्वालिटी के साथ लेके चलना है, समानता के साथ लेके चलना है। बट जो ये जेंडर है, इट इज प्री अज्यूम्ड, ये पहले से ही बनाया गया कंस्ट्रक्शन है, संरचना है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। ये समाज ने ही बना दी है जेंडर, कि ये मेल है, ये फीमेल है, मेल के ये काम होंगे, फीमेल के ये काम होंगे। किसने बनाया है ये जेंडर? किसने किया है? ये बनाया है हमारे समाज ने। तो दो चीजें आती हैं, एक आता है जेंडर और एक आता है सेक्स। एक आता है जेंडर, एक आता है सेक्स। जेंडर जो है ये है सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना। और दूसरा आता है दैट इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, दैट इज बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, दैट इज जैविक संरचना, दैट इज जैविक संरचना। अब देखिए, जब बच्चे का, ये हेरिडिटी से रिलेटेड है सेक्स, जब बच्चे का जन्म होता है तो आप उसके सेक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। पता है मेल और फीमेल्स में फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक तरीकों से वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, पता लग जाता है ये मेल है, ये फीमेल है, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। बट जो सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है, उनको एक टैग लगा दिया गया है, ये मेल है, ये फीमेल है, उसको क्या लगा दिया गया, टैग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, उनके फीचर्स के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, मेल फीमेल पे ये टैग लग गया कि फीमेल घर में किचन में ही काम करेगी, वो खाना वही अच्छा बना सकती है फीमेल्स, खाने का काम, किचन का काम फीमेल्स का ही रहेगा। और मेल्स पे ये टैग लगा दिया गया है कि मेल्स जो है वो उनको खाना बनाना नहीं आता है, क्योंकि खाना बनाने का काम फिर फीमेल्स का ही होता है। तो इस तरह के टैग किसने लगाए हैं? ये सारे सोसाइटी ने ही लगाए हुए हैं। ये अपने आप थोड़ी ना, ये सारी चीजें सोसाइटी ने क्रिएट की हुई हैं। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो हमारी सोसाइटी, मतलब इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी चीजें जो पहले से चलती आ रही हैं, वही चीज आगे। और ऐसा नहीं है कि हमें इसे पढ़ने की जरूरत पड़ती है, नो, ये एक नेचुरली अपने आप ही प्रोसेसिंग, आपको पता भी नहीं चलता, बट आपके दिमाग में नेचुरली ये चीजें आ जाती हैं कि लड़की खाना बनाती है, अच्छा ऐसा होता होगा, लड़कियों का काम किचन का ही होता होगा, अच्छा तो लड़कियां खाना ही बनाएंगी। तो बेसिकली ये नेचुरली चीजें, नेचुरल प्रोसेस आती रहती है, और बनाया ये समाज ने है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बताई है साइमन डी विवेयर ने। ये एक फिलोसफर थी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा वन कैन नॉट born with woman rather than become a woman। कोई जन्म से महिला नहीं होता, इसका मतलब यह है, साइमन डे क्या बोलती हैं कि कोई जन्म से महिला नहीं होती है, बट उसे समाज बना देता है, महिला उसे बना दिया जाता है कि महिलाएं ये काम करेगी, शादी के बाद इन्हें दूसरे घर जाना है, वहां पे उन्हें इस तरह से रूल्स को फॉलो करना है। ये किसने बनाया है? हमारे समाज ने बनाया है। लड़कियां क्या है, लड़कियां बहुत रोती हैं, इमोशनली वीक होती हैं, छोटी छोटी बातों पे रोती हैं। लड़के तो स्ट्रांग है, वो तो रो ही नहीं सकते बेचारे, चाहे रोना भी चाहे फिर भी वो रो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि लड़के तो कभी रो ही नहीं सकते, तुम तो स्ट्रांग हो, तुम्हें तो स्ट्रांग दिखना है। तो वो सारी थिंकिंग किसने डाली है? हमारे समाज ने डाली है। तो जो मेल्स होते हैं उनके दिमाग में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। उनको अगर कोई उनसे आगे निकल जाए, मान लो कोई फीमेल्स उनके आगे निकल जाए, तो उनके ईगो हर्ट होती है। ये ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सोसाइटी में तो हमारा ही सबसे टॉप रोल है, क्योंकि हम तो सबसे स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें एक डिबेट का बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बट आपने जो मेन चीजें आपको इस चीज में याद रखनी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था साइमन डी विवेयर, उन्होंने बोला कि कोई भी वुमेन जन्म नहीं लेती है, बट उसे समाज बना देता है। यहाँ पे एक जेंडर टाइपिंग रोल,
जेंडर रोल टाइपिंग शुरू हो जाती है। जेंडर रोल टाइपिंग, जैसे किसी चीज को टाइप करते हैं, जो क्या कोई चीज आपने टाइप कर रहे हैं तो वो चीज आपको मिल जाती है, वही चीज यहाँ पे जेंडर को रोल दे दिया जाता है, उसकी टाइपिंग जो हो गई वही आगे तक चली होती है। टाइपिंग क्या हो गई, जैसे मेल्स के काम क्या है कि वो बाहर जाके जॉब करेगा, उसको पूरे घर की जिम्मेवारी है, ये बना के रखा है। लड़कियां चाहे नौकरी करे चाहे ना करे, उनको तो शादी करके दूसरे घर जाना है, उनको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बट लड़कों को तो जॉब करना पड़ेगा, उन्हें नौकरी करनी ही पड़ेगी। ये एक कंपल्शन, एक मतलब एक टैग लगा दिया गया है। ये रोल किसने दिए हैं, हमारी सोसाइटी ने ही ये रोल दिए, हमारे समाज ने ये सारे रोल्स दिए हैं कि मेल्स को इस कैटेगरी में रखना है, फीमेल्स को इस कैटेगरी में रखना है। अंडरस्टैंड? तो ये था जेंडर रोल टाइपिंग, कि जेंडर को रोल टाइपिंग दे दी जाती है। और ये सारी चीजें किसने कब से शुरू हो जाता है, ये जो टाइपिंग हो जाती है शुरू, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप आ जाता है। ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी एक चीजें ही है, एक ही वर्ड है, इनको हम इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायसनेस, जेंडर बायसनेस, स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी, जो चीजें पुराने टाइम से चलती आ रही हैं वही चीजें हम आगे फॉलो कर रहे हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप ये बेसिकली ये इन्फेंसी स्टेज से अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ज्यादा इंपैक्ट करती है, क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है वो एक बेस होता है पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, और इसमें बहुत सारे एजेंट होते हैं आपको जो स्टीरियोटाइप या जेंडर रोल टाइपिंग को देने वाले। एजेंट आपकी फैमिली, जहां पे आपका जन्म होता है, सबसे मेन एजेंट तो आपकी फैमिली है। मास मीडिया, एड्स, टीवी हो गया, टीवी में जो एड्स होती है, आपकी बुक्स हो गया, करिकुलम हो गया, फिर मैरिज, ये सारे एजेंट आ जाते हैं जेंडर रोल टाइपिंग के। फैमिली में कैसे, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है, थोड़ी बड़ी होती है लड़कियां, तो लड़कियों को क्या, कोई आएगा मेहमान तो तुमने उन्हें पानी देना है, तुम्हें इस तरह से, ये लड़कियों के काम है। तुमने सॉफ्टली बोलना है, ज्यादा हंसना नहीं है, ज्यादा मतलब एक क्या किया है वो, एक टैग लगा दिया है। लड़के चाहे एग्रेसिव हो, गुस्सा भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो लड़का है, लड़का ये कर सकता है, बट लड़कियों के ये रोल है। लड़कियों को एक सॉफ्ट हार्टेड बताया है, बहुत कोमल से बताया है। उनके पेरेंट्स उनको इस तरह से रखते हैं कि ये तो लड़की है, इसको तो एक प्रॉपर तरीके से, इसको इस तरह से जो उसके रोल है उसी तरह से उसको आगे तक चलना है। तो वो स्टार्टिंग से ही माइंड में डाल दिया गया है लड़की के। एड्स, टीवी में ऐड आती है तो लड़कियों को, फीमेल्स को हमेशा किसमें, किचन में बताया जाता है। निर्मा ऐड आ जाती है, जैसे डिटर्जेंट्स की ऐड आ जाती है, मसालों की ऐड आती है, तो देखना आपने मैक्सिमम कौन होती है, फीमेल्स होती हैं। उन फीमेल्स को ही दिखाया जाता है, क्यों, क्योंकि इससे क्या पता चलता है, स्टीरियोटाइप जो पहले से चलता आ रहा है कि फीमेल जो है वो घर का किचन संभालेगी, तो जो चलन पहले से चलता आ रहा है वही आगे फॉलो हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। जेंडर रोल टाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायसनेस। अब देखो लड़की की शादी हो जाती है तो उसको क्या है, अब वो बहू वाला रोल फॉलो करना पड़ेगा, तो उस तरह से वो नेचुरली उन चीजों को फॉलो कर रही है। सर पे पल्लू ढकना, उनसे किसके साथ हमने किस तरह से बात करनी है, किससे किस तरह से, तो एक क्या लग गया है, एक टैग लगा हुआ है, एक आपको क्या बता दिया गया है कि फीमेल्स इस तरह से बात करेगी और मेल्स इस तरह से बात करेगी। फीमेल्स तो रो सकती हैं, मेल तो रो नहीं सकते क्योंकि वो तो स्ट्रांग है। तो इस तरह से ये था बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन में हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया, एंड जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में भी डिस्कस किया। थैंक यू।